ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। तो भगवान की मदद तो सभी को चाहिए, तो बाबा ने आज विधि बता दी फिर से। तो पूरा वर्षा लेना है, मुझसे पूरी मदद चाहिए, तो मेरे सगे बच्चे बनो। लगे नहीं, पवित्रता की पूरी पूरी प्रतिज्ञा करो। और पवित्रता पता है किस चीज की? हाँ, अपनी सोच की। जो व्यक्ति ना संतुष्टता की, जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, क्योंकि खुशी उसके पास से छलक रही है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना तो वो खुश है, नहीं तो इसके पास बिल्कुल नहीं होगी ना। बड़ा सा चीज भी दे दो ना तो भी वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसके पास खुशी है ही नहीं, संतुष्टता है ही नहीं। प्रश्न: बाबा फुल रहमदिल है कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर: कोई बच्चा कितना भी विघन डालता, माया के वश हो उल्टा कर्म करता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाबा उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो। देखा बाबा कितने रहमदिल है। बच्चे गलती पे गलतियां करते जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, फिर से ट्रायल करो। अब गुणों को निकाल, गुणवान बनो। बाबा फुल रहमदिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे, सदा सुखी रहे, यही तो बाबा की आस है। बाबा जानते हैं बच्चे मेरे अलावे कहाँ जाएंगे, सदा सुखी रहे, इसलिए बाबा हमें बराबर सिखाते रहते हैं कि बच्चे अच्छे कर्म करो। नहीं तो यदि गलती से हम कोई पाप करते हैं, गलती से, तो वो धुल जाती है, लेकिन योजना बनाकर कोई पाप करेंगे तो उसकी धुलाई तो यमराज के लठ से ही होगी। बचना है ना। बाबा रहमदिल है, लेकिन यदि जानबूझ के योजना बनाकर गलतियां करेंगे तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। गीत है: तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आओ तो सा खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुरली सुनाने को जी चाहता है, धारणा कराने का जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं तुम्हें गोप गोपिया भी कहा जाता है। हाँ, गोप गोपिया कहाँ होते हैं? सत्युग में नहीं होते गोप गोपिया। गोप गोपिया संगम पर होते हैं, जब तुम गोपी वल्लभ के साथ होते हो। कल बाबा ने बोला था ना, गोपी वल्लभ अर्थात भगवान। हाँ, गोपियों के पिता कौन है? शिव परमात्मा। अब वल्लभ बाबा को कहा जाता है ना। बच्चे याद करते हैं, बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे, सेंटर अर्थात हमारा घर ही तो एक सेवा स्थान है, तो सभी बच्चों से बाबा कह रहे हैं। मधुबन में तो गोप गोपिया सम्मुख सुनते होंगे। हाँ, मधुबन में सम्मुख सुनते हो, लेकिन तुम लोग भी घर पर भी सेवा स्थान समझकर सुनते हो, तो फिर मुरली अंदर जाती है। हाँ, सतयुग में तो देवी देवताओं का राज है, जो सदैव हर्षित रहते हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी हर्षित होते हैं। हाँ, वहाँ सभी, मतलब क्या कहेंगे, भाई की तुलना, एक तो विभीषण तो सबको पता है, घर का भेद दिया लंका ढाए, ठीक है। भाई सत्य के साथ था, लेकिन अपने के साथ तो उसने क्या किया। और वही देखिए, एक कुंभकर्ण भी भाई था, जो पता था कि श्री राम भगवान है और रावण का अंत होने वाला है, फिर भी अपने भाई के साथ खड़ा था। रावण ने ये संदेश दिया था लक्ष्मण को, जब राम जी ने बोला था, जब रावण मृत्यु शैया पे था, तो राम जी ने कहा था कि जाओ उनसे कुछ सीख लेकर आओ। लक्ष्मण तो पहले गुस्सा है, उससे क्या सीख लो, धर्मी से नहीं नहीं, उसके बाद जितना बड़ा राजनीतिक और ज्ञानी तो कोई नहीं है, जाओ कुछ भी सीख कर आओ। तो लक्ष्मण गए थे, तो वही बोले थे रावण कि मेरी दुर्दशा इसीलिए है कि, और राम की जीत इसीलिए हुई क्योंकि उसके साथ उसका भाई लक्ष्मण खड़ा था, और मेरे साथ मेरा
गद्दार भाई विभीषण खड़ा था, इसीलिए मेरी हार। सही बात है, विभीषण अगर नहीं बताता कि उसके नाभि में अमृत है तो रावण को कोई मार नहीं सकता था। देखा, ये होता है कि अपनी अपनी बुद्धि से काम होता है, लेकिन हाँ, बुराई का अंत तो होना ही है। रावण बुरा था, इसलिए कोई भी निमित्त बन गया, चाहे भाई होता, चाहे पत्नी होती, कोई भी होता, निमित्त तो बनना ही है। भगवान निमित्त बना ही देंगे किसी न किसी को, क्योंकि बुराई का अंत भी, पाप का घड़ा तो फूटता ही है ना। बड़ी बात थी। बाबा कह रहे यहाँ गरीब ही आकर अच्छे रीति पढ़ते हैं। गरीबी पढ़ सकते हैं, वारिस भी गरीबी बनते हैं। साहूकारों को तो लफड़ा बहुत होता है, एक तो उनको धन का नशा होता है, दूसरा फिर उनको फुर्सत नहीं मिलती, और बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना होता है, मतलब सब कुछ तन मन धन सहित बलि चढ़ना होता है। हाँ, बलि चढ़ने में साहूकारों का हृदय एकदम विदीर्ण होता है, मतलब कट जाएगा एकदम बलि चढ़ने में। हाँ, और गरीबों को फुरना भी बहुत रहता है, नशा रहता है, झट बलि चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और कार्य व्यवहार भी नहीं है ना, कोई हंगामे भी नहीं है, और दिल के सीधे सच्चे हैं। सच्चे दिल वाले तो गरीब होते हैं ना, क्योंकि उनको दुनिया, झूठी दुनिया में लोग उनको समझते नहीं है। हाँ, सब उनका मजाक उड़ाते, सब उनको ग्रांटेड लेते हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान साथ है ना। और अगर आपकी नेकी साथ है तो वो किस तरह से मदद करती है, ये कथा 100% सभी के दिल को इतना आराम देगा, सुकून देगा कि वो अपने शुभ कर्म के बदले में कोई एवजा कभी मत लेना। शुभ कर्म का एवजा ले लोगे ना तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। चलिए कथा में सिखाती है, तो एक कथा है, रियल घटना है। हाँ, क्योंकि अच्छाई पलट पलट कर वापस आती है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वो अपने खेत पर काम कर रहा था, अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। किसान ने अपना साजो सामान व औजार फेंका और तेजी से आवाज की तरफ लपका। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बालक ऊपर तक एकदम कीचड़ तक सना हुआ था। थोड़ी देर ये किसान नहीं आता तो वो डूब डूब गया होता। तो किसान ने किसी तरह से इधर उधर देखा, कुछ सामान नहीं दिखा, लेकिन एक रस्सी कहाँ से मिली, टहनी, और उसने उसको फेंका और उस बच्चे को बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से उस बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं इस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम रडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आया है। फ्लेमिंग नाम का उस किसान ने उस सज्जन से के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, अरे भाई, मैंने जो कुछ किया, मैं उपकार किया है, मैं इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है, उस मानवता के का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा, उस किसान का बेटा, झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस पर गई तो उसे एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ जी, ये मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू की। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको मेरे बेटे को बचाने की कोई कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं, आपकी बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की पूरी व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व महसूस होगा। किसान ने सोचा, मन ही मन सोचा, मैं तो इसे उच्च शिक्षा दिला नहीं पाऊंगा, मैं तो गरीब हूँ, न इतनी सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे ही कि यह बड़ा आदमी बन सके। अतः इस प्रस्ताव को उसने स्वीकार किया, क्योंकि देखो बच्चे के आगे सभी विवश होते हैं ना, उसने स्वीकार कर लिया। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे की सबसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया उसके बेटे को। आगे बढ़ते उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरिस मेडिकल स्कूल में स्नातक डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक, महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। पेनिसिलिन सबने जाना है, शुगर जिसको होता है उसको पेनिसिलिन लगाया जाता है, इंजेक्शन। तो वो दवा का आविष्कार इसी किसान के बच्चे ने किया, जो आगे चलकर महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन रुके रुके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कुछ वर्षों के बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया। उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पर खतरा आया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाए गए पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही उसकी जान बची। तो देखा, भलाई पलट पलट कर वापस आती है। उस अमीर के बच्चे ने किसान के बच्चे के साथ भलाई किया, उसको बड़ा आदमी बना दिया, और उस किसान और उस अमीर के बच्चे को जब जरूरत पड़ी तो उसे किसान का बेटा काम आया। देखा, और वो
अमीर का बच्चा कौन था पता है? चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो अमेरिका के नहीं, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। विंस्टन चर्चिल। बड़ी बात है ना आश्चर्य संजोग। इसीलिए तो कहते हैं व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौट कर आपके पास ही आता है। तो चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, अब चॉइस तो हमारी है ना। कहते हैं ना, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वो खाली नहीं, भरकर वापस आती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है तो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। तो बस भगवान हमें क्या सिखा रहे, कहते हैं ना, निरहंकारी बनो, देहभान छोड़ो। क्यों बोलते हैं? मैं पर जो आता है ना, वही तो हमें गिराता है। इसलिए हमें झुकना है और गुण ज्ञान भर कर उठना है ना। और खुद भी बनना है और औरों को भी बनाना है। चलिए, तो बाबा आगे बोल रहे, बलि चढ़ने पे बाबा ने बोला गरीब बलि चढ़ते हैं, और बलि चढ़ने में और एक आत्माएं बहुत बलि चढ़ती है, वो है कन्याएं। मम्मा भी कन्या थी, छोटी छोटी कन्या बहुत बलि चढ़ती है। मम्मा भी कन्या थी ना, बाबा की बनी, और बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसी को कहते हैं बलि चढ़ना। गृहस्थ परिवार में रहते जैसे कि वहाँ है ही नहीं। बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम। देखो यहाँ पे एक बार समझाना चाहूंगी, ऑफिस में नए बच्चे भी हैं, वो ये ना सोचे कि कुछ भी नहीं देखना करना, घर बार कुछ नहीं संभालना, बस भगवान को याद करना ही। सब कुछ करो, सब कुछ करो, और सेवा के भाव से करो, प्रेम से करो, स्नेह से करो, लेकिन मन बुद्धि में ईश्वर की याद, श्रीमत बसी है। क्योंकि श्रीमत पे चलकर ही हम सबके साथ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो हर एक के बारे में क्वेश्चन होगा। हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया, मुझे ही करना पड़ता है, सारा काम मैं ही करूँ, लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं, फलाना चिल्ला, मन में बस चलते रहता है, चलते रहता है। तो ऐसे तो कुछ मतलब उन्नति तो होगी नहीं ना, कमाई तो नहीं होगी ना, और ही हम लुटा ही दिए, व्यर्थ में चले गए। इसीलिए बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि भगवान की याद से कर्म करेंगे ना, तो बस सोने पे सुहागा। और ये हम सबके अनुभव है। फिर बाबा कहते हैं सन्यासियों में भी कुछ सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़कर कफनी पहन लेते हैं। कफनी पहने तो मतलब कि अब ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं। घर बार छोड़, लेकिन बाबा तो पे मना करते ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। कर्म संन्यास कर लेते ना वे लोग। संन्यास नहीं, कर्म योगी बनो, कर्म योगी। कर्म करते याद में रहो। यह है सच्चा सच्चा भगवान का बच्चा कहलाने लायक। फिर बाबा समझाते, यह इंद्र सभा, ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी सभी यहाँ मौजूद है। अब हम सब अपनी चेकिंग करें, कौन कौन से परियां हैं, किस किस रत्न से हमारा ताल्लुक है, मतलब हम क्या बने हैं। अभी अभी तो कुछ नहीं बने, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो बाद में आएगी ना। 9 रत्नों की महिमा है। 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है। यही तो तुम बच्चे हो। वाह, वही रत्न तो हम बच्चे हैं। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं, वे विजय माला में आते हैं तो ऊंचे ऊंचे रत्न बन जाते हैं। उस हीरा बनाने वाला है हमारा भोला बाबा। हाँ, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। माला में भी भगवान होते हैं ना, आगे में जो फूल होता है, ज्वाइंट जो होता है, वो शिव बाबा है। और 2 दाना जो उसके बगल लगल के, वो है लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ब्रह्मा और सरस्वती। ये 2 दाने हैं। उनको नमन करके ही हम आगे माला जपते हैं। ये माला हमारा ही यादगार है कि जो भगवान के ज्ञान में नंबर 1 जाते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं, विजय माला में। सुना ये रहस्य है। फिर बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञान नदियाँ, और वो है पानी की नदी। तुम हो ज्ञान नदियाँ। कई है ना, आके आते हैं तो कहते हैं बाबा हम तो सदैव हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक है, कईयों को मंथन करने का भी बहुत शौक रहता है ना। चलिए, वही बाबा कह रहे हैं। हाँ, फिर बाबा कहते हैं ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, संगम पर, और कहीं ज्ञान की बात होती नहीं। ज्ञान की दरकार, जहाँ सदगति मिल गई वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ज्ञान की दरकार तो सदगति पाने के लिए होती है। हाँ, खुशी पाने के लिए, आनंद शांति में जीने के लिए ज्ञान की दरकार है। बाकी कभी ज्ञान की दरकार तो होती नहीं। फिर बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनकर दिखाना है ना। तुम ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। तुम भी हो सन्यासी, लेकिन वे है हठ योग के सन्यासी। हठ योग सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। तो वहाँ है शंकराचार्य और यहाँ है शिवाचार्य। शिवा शंकराचार्य
जगद्गुरु शंकराचार्य ने ही ना संन्यास धर्म स्टार्ट किया था। औरत नरक का द्वार है बोल के, जबकि औरत तो स्वर्ग का द्वार। औरत 9 महीने जिसको पेट में रख लेती है, जो बच्चे जन सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन औरत को बिल्कुल भी नहीं समझा गया, लगता है कि ये सबसे कमजोर है। औरत जब बनने पर आए ना तो फिर कुछ भी कर सकती है ना। इसलिए तो भगवान ने माताओं को मर्तबा दिया है। माताएं जब ठान लेगी कि हमको भगवान का परिचय देना है, हमको भगवान समान बनना है, तो बस ये बनी कि वो बनी, है ना। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्राएं समझाई है, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी यात्रा। सुप्रीम बाबा कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक पे नहीं आएंगे। बाबा है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडित ठहरे, तुम हो रूहानी पंडित, रूहानी यात्रा कराने वाले। भगवान है सुप्रीम पंडा, सबसे बड़ा पंडित कौन है? भगवान। वो हमको भी बना रहे हैं, हम भी मास्टर पंडित हैं, सबको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं ईश्वर से मिलने का। भाई ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती, योग में माया इंटरफेयर करती है। योग जिसका नहीं लगता अर्थात वहां पर माया है, क्योंकि योग भी माया डिस्टर्बेंस लाती है। क्योंकि व्यर्थ जहां मन में कोई कचरा आ गया, आप ज्ञान तो पढ़ लोगे, पढ़ने की चीजें मुख से पढ़ा, आंख से देखा, सुना, हो गया, लेकिन योग योग नहीं लगेगा। क्योंकि योग एक भी कंकड़ है, कई आत्मा समझती नहीं है। अगर एक भी कहीं से कोई नेगेटिव आ रहा है, वहां पे आपका बहुत 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 गहरा हिसाब है, बहुत गहरा, जो आपको ईश्वरीय कृपा के बीच में रुकावट डाल रहा है। रुकावट वही डाल रहा है, खोलो। अब हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो खून को ब्लॉकेज खोला जाता है ना, गाढ़ा जो ब्लड है उसको थिन किया जाता है ना, तो अंदर जो संस्कार भर गए हैं क्यों क्या कैसे, उसको खत्म करो। और वहां से भी शुभ भावना की फ्लोइंग के लिए आप युक्ति लगाओ कि क्या कर रहे हैं हम। बाबा से बात करो, योग करो, बिगड़ योग के वो चीज क्लीन नहीं होगी। हम सबका अपना अनुभव है, बहुत बड़े बड़े पेपर्स योग से ही हल हुए हैं। क्योंकि योग से बाबा वो रास्ता खोल देता है जहाँ पर हमारी ब्लॉकेज है, सालों से वो ब्लॉकेज हुआ पड़ा है, और वही हमारे आगे के रास्ते में ना एक रुकावट है। छोटी सी बात है, उसको हटा दो, कंकड़ को हटा दो, बस पानी अपने आप फ्लो करेगा, ईश्वरी कृपा अपने आप फ्लो करने लगेगी। तो ये रहस्य बाबा बैठ समझाते हैं। मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ ना, वो प्राय लोप हो जाती है, क्योंकि फिर आगे इसका दरकार ही नहीं है। ये संगम पर ही मैं आता हूँ और ये ज्ञान देता हूँ, जिससे तो सत्युग स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं अवगुण को निकाल गुणवान बनना चाहिए। बाबा कभी दुश्मन नहीं बनाते, बाबा सबको दोस्त बनाने बोलते हैं। सभी हमारे दोस्त हैं, सबके गुण देखने हैं और बहुत खुश रहना, क्योंकि खुशी एक ऐसी दवा है जो किसी ईश्वरीय दुकान पे ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। देखो सुख मिल जाएगा, चीजें मिल जाएगी, लेकिन खुशी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी यहाँ ही है। तो अटेंशन प्लीज, सावधान, बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा की याद में ही खुशी है। याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी गायब हो जाएगी। तो बाबा और वर्षे को याद करना है। हाँ, कितनी सहज बात है, नाम ही रखा है ना, सहज राजयोग। सहज राजयोग, इजी वे में राजयोग। योग कहने से ना मनुष्य लोग मूंझ जाते हैं। योग मतलब सन्यासी बनना, मतलब एकदम योगी बन जाना, घर बार छोड़ना, नहीं। योग मतलब याद, योग मतलब जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना भगवान से। फिर बाबा कहते हैं अरे बच्चे, तुम बाबा को भूल जाते हो। जिस बाबा ने हीरे जैसा जन्म दिया, तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाबा को तुम भूलते नहीं। बाबा को भूला तो वर्षा गुम हो जाएगा। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्माभिमानी बनो, देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हो। मैं ये हूँ, मैं वे हूँ, मैं फलना हूँ, मैं चिलना हूँ, नहीं। सन्यासियों का तो निवृत्ति मार्ग होता है, घर बार निवृत्त कर देते, छोड़ देते, लेकिन तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। घर बार रहते ईश्वर की याद से तुम्हें हर कर्म करते सबको सुख देना है। तो अपने दर्पण में देखते रहना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। हाँ, हम लक्ष्मी नारायण के युग में जाने के लायक बने हैं, चेक करो। तो अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण आदि सबसे ऊंचा है हमारा शिव बाबा। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसा है। महिमा सारी एक भगवान की है। मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ध्यान रखिए मुख्य सार पहले पॉइंट, बाबा पर पूरा बलि चढ़ना है। बाबा का सगा बच्चा बन, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। किस पर बलि चढ़ना है? भगवान। अच्छा, भगवान नाम क्यों पड़ा है पता है सबको? बहुत लोगों को पता होगा, चलिए फिर से बताती हूँ। भगवान नाम जो शब्द है वो 5 तत्वों से बना हुआ है।
भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु और आ से अग्नि और न से नील जल। ये 5 तत्वों को बनाने वाले, रचने वाले ही भगवान, इसीलिए उनको भगवान कहते। भगवान कोई और नहीं हो सकते। तो भगवान पर पूरा बलि चढ़ना है, उनका सगा बच्चा बनकर पूरा बलि चढ़ना, अर्थात श्रीमत पे 100% फॉलो करो। जो श्रीमत है उसे मनमत परमत मिक्स नहीं करना है, पूरा पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने को दर्पण में देख, भूतों को निकाल, गुणवान बनना है। अपने को दर्पण में देख, भूतों को निकाल, गुणवान बनना है। बाबा की मुरली सुन, धारण कर, औरों को भी करानी है। मुरली सुनना है, मंथन सुनना है, खुद भी सुने, औरों को भी बताए, कुछ न कुछ पॉइंट जरूर बता दे। भगवान देख रहे हैं, उनकी सीसीटीवी में आपकी फुटेज चल रही है कि जिसने भी मुरली सुना, मंथन सुना, अब वो सेवा कितना कर रहा है। बाबा एकदम कलम पेन लेके बैठे रहते हैं, कागज नोट करें, क्योंकि उनको देना पड़ेगा ना सबको। एफजा तो बाबा को ही देना है ना, जो जितना करेगा उस हिसाब से वैसा वैसा बनते जाता है। तो भगवान सब पर नजर रखते हैं, कारोबार ही उनका यही है, कौन बच्चे कितना सेवा कर रहा है नोट करते हैं। वरदान, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा बनते हैं। अर्थात आधा कल व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सबने मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया, निमित्त मात्र कर रहे हो ना। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया ना। भगवान चला रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो सहज हो गया ना। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं ना, सेवा, कुछ भी, कोई भी घर के कारोबार, कुछ भी, तो भगवान की याद से करते हैं। तो निमित्त मात्र कार्य करते हैं तो उसमें कोई बोझ नहीं होगा। हाँ, खेल है, माया का तूफान नहीं, लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का ये तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना, ऐसी मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहना है। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं हर मेहनत से बचने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। स्लोगन, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। तो सभी महान बच्चे को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और आपका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।